पछतावा है? अच्छा, बच्चों को क्यों मारा? हाँ? चंदन, बच्चों को क्यों मारा? गलती हुई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला अमेठी जो लखनऊ से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, वहां 3 अक्टूबर 2024 को एक दर्दनाक घटना घटी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हुआ यह कि 3 अक्टूबर की शाम 7 बजे एक सरकारी शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और उनकी 2 बेटियों को उनके ही घर में बड़ी बेरहमी से गोली मार दी गई। वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक अपराधियों को घर में जो जहां मिला उसे वहीं गोली मार दिया, जबकि फायरिंग की आवाज सुनकर चारों ओर अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से जब तक बाहर निकले बदमाश हत्या कर जा चुके थे। पुलिस ने जब मामले के दोषी को पकड़ा तो उसने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए, जिससे पुलिस तो क्या कोई भी इस घटना के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। आरोपी ने बताया कि उसने कुछ रोज पहले शुक्रवार को ही घटना की जानकारी अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू दी थी, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और आज अंजाम सबके सामने है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी जब आप जानोगे कि कैसे एक गुमनाम मोहब्बत की शुरुआत जितनी सलीके से शुरू होती है, उसका अंत उससे कहीं ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला होता है। जहां एक प्रेम की आग बदले की आग में बदल जाती है और उन दोनों लोगों से शुरू हुई प्रेम कहानी 4 लोगों के खून से खत्म होती है। इस घटना के घटित होने से 1.5 साल पहले इस घटना की शुरुआत हुई, जब सुनील कुमार, जो रायबरेली का निवासी था लेकिन सहायक शिक्षक के तौर पर उसकी नौकरी लगने के बाद वो अमेठी जिला के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। शुरुआत में सुनील वहां अकेले ही रूम लेकर रहता था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखने लगा, जहां उसकी फैमिली में 2 बच्ची और उसकी पत्नी पूनम देवी थी। सुनील ने जिस मकान में कमरा लिया था वहीं पर चंदन वर्मा किराए के मकान में रहता था, जहाँ से करीब 1.5 साल पहले वे दोनों रिलेशनशिप में आए और उन दोनों में कई बार संबंध भी बने। जब सुनील को अपनी पत्नी पूनम के नाजायज रिश्तों की खबर मिली तो वह भड़क उठा और उनके बीच रोज रोज झगड़े होने लगे। सुनील और पूनम के बीच होने वाले रोज के झगड़े से तंग आकर पूनम ने चंदन वर्मा से अपने रिश्ते खत्म करने का फैसला किया और उसने यह बात चंदन वर्मा से कही, लेकिन चंदन इसके लिए तैयार नहीं था। वह पूनम से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। बात नहीं बनती देख चंदन वर्मा घबरा गया और उसने पूनम को तंग करना शुरू कर दिया। वो अक्सर पूनम को धमकी देता कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है उसे सबके सामने ला देगा। परेशान होकर पूनम ने सारी बात सुनील को बताई और दोनों ने मिलकर थाने में आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद चंदन तनाव में आ गया और उसने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 2 दिनों तक एडमिट रहा। जिंदा बचने के बाद चंदन वर्मा काफी उदास रहने लगा और उसके अंदर बदले की भावना पनपने लगी। अस्पताल से छूटने के कुछ दिन बाद ही उसने अपने व्हाट्सएप बायो अपडेट करते हुए लिखा कि जल्द ही वो 5 लोगों की हत्या करने वाला है, जिसकी जानकारी सबको मिलेगी। लेकिन किसी ने उसकी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। वह पूनम से प्रेम करता था और उस पर जमकर पैसे लुटाता था। चंदन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। वह अस्पताल के एक्सरे, सीटी स्कैन और दूसरी मशीनें सही करता था। इसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और कमाई के सारे पैसे वह पूनम पर ही खर्च कर देता था। चंदन वर्मा ने पहले से ही अपने घर के जेवर पूनम को दे दिए थे। वह पूनम पर सुनील को छोड़कर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन पूनम ने उसके साथ धोखा किया और उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, जिसके कारण वो अंदर तक टूट गया और बदला लेने की सोचने लगा। उसने यह भी लिखा था कि इंसान हमेशा 2 लोगों से हार जाता है, एक अपनी फैमिली से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। चर्चा थी कि शायद चंदन पूरी तरह परिवार को खत्म करने के साथ स्वयं को भी मारने का मन बना चुका था और इस तरह घटना वाले दिन यानी 3 अक्टूबर को वह बुलेट बाइक से उनके घर लोडेड पिस्टल लेकर पहुंचा। उसने पूनम और सुनील से फाइनल बात की, पूनम को शादी के लिए कहा, लेकिन वह साथ जाने को राजी नहीं हुई। उसने सबसे पहले पूनम को 2 गोली मारी, फिर सुनील को 3 गोली। इसी दौरान 5 साल की बेटी दौड़कर आई और अपने पिता से लिपट गई। चंदन ने उसे भी गोली मार दी और पीछे से 1.5 साल की बच्ची आई तो उसे भी 1 गोली मार दी। इसके बाद चंदन ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल की स्प्रिंग गिर गई
गई, जिससे गोली नहीं चली और वह डर कर भाग गया। जिस रात चंदन ने अमेठी में चारों की हत्या की, उसी रात पुलिस ने रायबरेली से उसके एक साथी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि चंदन पूनम को पसंद करता था, पूनम भी चंदन को पसंद करती थी। वहीं चंदन पूनम से शादी के लिए कहता, लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। और तो और रक्षाबंधन पर जो एफआईआर पूनम की तरफ से हुई थी, वह भी सुनील ने करवाई थी। हत्याकांड के अगले दिन यानी 4 अक्टूबर की रात 11 बजे चंदन को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर टोल प्लाजा से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चंदन को हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद करने के लिए घटना स्थल पर ले गई। इसी दौरान उसने दरोगा मदन वर्मा से पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक गोली उसके पैर में लग गई, जहां से उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टीचर के पूरे परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी चंदन वर्मा को पछतावा हो रहा है और अपने दिए बयान में उसने रोते हुए कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई। वह सुनील के बच्चों को नहीं मारना चाहता था। यही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि टीचर की पत्नी से उसका कोई संबंध नहीं था, सब अफवाह थी। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में उसे उसके करने की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, यह घटना हमारे समाज में छिपे तनाव, अवैध संबंधों और भावनात्मक असंतुलन की गुप्त सच्चाई को उजागर करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी रिश्ते में दरार या तनाव इतना बढ़ सकता है कि वह हिंसा का रूप ले ले। चंदन वर्मा के पास आत्मनियंत्रण और कानूनी रास्ता अपनाने का एक विकल्प था, जैसे कि काउंसलिंग या कानूनी सहायता लेना, लेकिन उसके पागलपन और बदले की भावना ने उसे ऐसा सोचने का मौका नहीं दिया और समस्या का हल निकालने के लिए उसने हिंसा का रास्ता अपनाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।